सरकार का कोई निर्णय होता है तो कभी वह स्वागत योग्य होता है तो कभी उसका विरोध होता है। आज एक सरकार का निर्णय का विरोध बहुत पुरजोर हो रहा है और विरोध कर रहा है संवेदक संघ। है क्या कि भवन निर्माण विभाग में जातिगत वरीयता के आधार पर ही काम देने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। उसका विरोध गढ़वा जिला में संवेदक संघ द्वारा किया जा रहा है। संघ के सभी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्यों विरोध हो रहा है। जातीय आधार पर निविदा में वरीयता का जो प्रावधान किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। जातीय आधार पर ही नहीं होना चाहिए। हम संवेदकगण इसका घोर विरोध करते हैं। ऐसा कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ है, केवल झारखंड में ये तानाशाही का परिचायक है। अब कह रहे थे कि जो भी बात हो रही थी कि जब चुनाव लड़ रहे थे हेमंत सोरेन, जब चुनाव हो रहा था उस समय सब सहयोग लेने के लिए आप लोगों से जब सहयोग की बात आई थी तो कहे थे कि झारखंड के जो लोग निवासी हैं वही लोग संवेदक काम करेंगे। जब आज सरकार सत्तासीन हुई तो इस तरह की बात सामने आई। उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि मैं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से बाहर के जो भी व्यक्ति होंगे उनको 25 करोड़ से नीचे के निविदा में भाग नहीं लेने देंगे। हम लोग उम्मीद करके इतने बड़े जनादेश उनको इतनी बड़े बहुमत दिए, लेकिन आज इन्होंने धोखा दिया हम लोगों के साथ। और ठेकेदारी प्रथा पूरे देश में जाति आधार पर कहीं भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो उन्होंने करें। और जहाँ तक उत्थान की बात रही तो पहले से संविधान में उन लोगों को उत्थान की परंपरा चल रही है। नौकरी में, सब चीज़ में, ठेकेदारी प्रथा में तो हम कहीं नहीं देखे हैं। अगर कहीं नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आपके माध्यम से हम लोग अपने पूरे संघ के लोग एक बार मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आपने जो कहा था उस पर अपना काम करें, बाकी लोग को भी ख्याल करें। और स्वर्ण में भी ऐसे लोग नहीं हैं कि सब संपन्न हैं। जो बेरोजगार लोग हैं वही लोग इसमें ठेकेदारी में आए हैं। शौक से ठेकेदारी कोई नहीं करता है। हम स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे कि संक्षेप में ही सही कि जो बात सामने आ रही है वरीयता का आधार पर है क्या, आखिर निर्णय है क्या। पहले से वरीयता का आधार जो निविदा निस्तार में था वह दक्षता, निपुणता और संवेदकों के कुशलता के आधार पर था, वह जाति के आधार पर नहीं था। जो संवेदक किसी काम को करने के लिए दक्ष होता था, सक्षम होता था, उसको मिलता था। लेकिन जाति आधारित यह व्यवस्था करने से जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जितने निर्माण कार्य हैं वो प्रभावित होंगे, उसके साथ सामान्य कोटि के जो संवेदक हैं जिनको नौकरी नहीं लगा है, जो बेरोजगार हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठेकेदारी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उन लोगों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और सरकार अंत में जो निर्णय ली है, सरकार को स्वतः ही इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। जब उनके निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे, समय पर पूर्ण नहीं होंगे, तो उनको आखिर इस पर करना होगा। लेकिन ठीक मेरे बंधु ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह व्यवस्था लागू नहीं है, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। और ठेकेदारी में इसमें कोई निश्चित भी नहीं है कि वो कै परसेंट जातिगत आधार पर देंगे। अगर 20 ग्रुप निकलता है किसी जिला में, 20 ग्रुप जिनके लिए आरक्षित कर रहे देंगे तो ऊपर वालों को या पूर्व से निबंधित जो हम संवेदक हैं उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बहुत ही निंदनीय यह कदम उठाया गया है। किस उद्देश्य से उठाया गया है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम लोगों का एक डेलीगेशन बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और अपनी बातों को उनके सामने हम लोग रखेंगे। निंदा कर रहा है संघ। आप युवा संवेदक हैं, जब आप पढ़े लिखे, अब रोजगार नहीं मिल सका तो आप इस काम में आए, लेकिन आज इस तरह की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे। हम घोर निंदा करेंगे इसका। आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग खुद बेरोजगार हैं। अब बेरोजगारी के चलते इसमें आए हैं। अब इसमें भी आरक्षण और ही हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। विरोध एकदम घोर विरोध शुरू कर दिया है आपने, आग लगा दी है, यहाँ पर चिंगारी उठी है। अगर यह धुआं वहाँ तक पहुँचने के बाद भी आग नहीं बुझा, उसके बाद फिर क्या निर्णय, आपका निर्णय क्या होगा। हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री से सशरीर मिलेंगे, कार्य का विरोध करेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं। कैबिनेट तो हम लोग बैठते नहीं हैं, कैबिनेट में इसको पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और अगर नहीं माना गया तो हम लोग इसको राज्यव्यापी आंदोलन करके पूरे सरकार का निर्माण कार्य ठप करेंगे। और अन्यथा अंतिम में हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे, क्योंकि यह व्यवस्था कहीं भी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। अब बीच में बात जब हो रही थी उसमें कह रहे थे कि आप किसी रूप में जब काम भी करते हैं, आप लोग किसी निर्माण करते हैं, तो किसी जो सरकार कर रही है उनको काम देने के लिए, उसमें तो सहयोग आप करते ही हैं, उनको तो सहयोग मिलता ही है उसके बावजूद भी।
नहीं, सहयोग देने की बात नहीं है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा व्यवसाय है। कहीं कोई व्यवसाय अब कहिएगा कि दुकान आधा आदिवासी का खुलेगा, आधा हरिजन का खुलेगा, सामान सबसे पहले आपको उसके पास से खरीदना होगा, ये तो समाज में उथल पुथल की व्यवस्था है। सरकारी निर्माण कार्य हैं, हम लोग उस निर्माण कार्य को करने वाले संवेदक हैं। सरकार को तकनीकी आधार पर जो सक्षम उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति मिलता है, चाहे जिस किसी जाति और समाज का वह व्यक्ति हो, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और पहले से दूसरी जाति के लोग नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें आरक्षण की जो बात हो रही है, उनको प्राथमिकता और वरीयता देने की जो बात हो रही है, यह गलत है। विरोध शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं किस तरह विरोध की चिंगारी यहाँ से उठी है। बेअब जो आग लगी है वहाँ तक पहुँचने के बाद सरकार द्वारा इसे बुझाया जाता है, निर्णय को अपने बदल करके, या आग यूं ही लगने दिया जाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।